जी महाराज की जय। परम लोक परंपराचार्य श्री 108 श्रद्धा के सागर श्री गुरु महाराज। अपनी चर्चा हो रही थी 24 थाना ग्रंथ के ऊपर, और इस ग्रंथ के अंदर यह जीव कहाँ कहाँ पर निवास करता है और उसके बारे में चर्चा चल रही। तो हम लोग गुणस्थान के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो गुणस्थान योग और मोह के द्वारा, योग और परिणामों की को क्या कहते हैं, गुणस्थान कहते हैं। और ये जीव कितना मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ चुका है, कितना बाकी है, इन सारी चीजों का परिचय जो कराने वाला है वो होता है गुणस्थान। तो इसी विषय को अपन आगे और चलाते हैं। गुणस्थानों में आरोहण और अवरोहण का क्रम आज का विषय रहेगा। गुणस्थानों में आरोहण और अवरोहण। आरोहण का मतलब क्या होता है, उसके आरोह होना, और अवरोहण का मतलब होता है उसके नीचे की ओर आना। तो इन सारी चीजों का भी एक क्रम होता है, उसे क्रम के आधार पर ही यह जीव गुणस्थानों पर आरोहण करता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार इन 14 गुणस्थानों से होता हुआ जीव अपनी आत्म विकास की यात्रा को पूरी करता है। क्या करता है? जो आत्म विकास की जो यात्रा है उसको किससे करता है, कैसे करता है? तो कह रहे हैं 14 गुणस्थानों से होता हुआ जीव, क्योंकि जहाँ पर सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है, जहाँ पर सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है वहां पर कोई गुणस्थान नहीं होता है, गुणस्थानातीत अवस्था प्राप्त होती है। सिद्धों की कौन सा गुणस्थान है? तो कहा जाए सिद्धों के कोई गुणस्थान नहीं, क्योंकि गुणस्थान संसारी जीवों में होते हैं, असंसारी जीवों के गुणस्थान नहीं। और जो सिद्ध आत्मा है, जो सिद्धालय में विराजमान है, वो गुणस्थान से अतीत, उनका कोई गुणस्थान नहीं। जब तक कर्म का और जीव का संबंध है तब तक ये गुणस्थान की व्यवस्था चलती है, और जब ये गुणस्थान मतलब ये कर्म का क्षय हो जाता है तो गुणस्थान भी क्या हो जाता है, हो जाते हैं। उसकी जो यात्रा है वो यात्रा कैसे पूर्ण होती है? वो गुणस्थान के माध्यम से ही, गुणस्थान से होती हुई प्राप्त होती है। तो इसमें बता रहे हैं कि यह जीव अपने आत्म विकास की यात्रा इससे मतलब 14 गुणस्थान से होता हुआ ही क्या करता है, प्राप्त करता है। आत्मिक परिगण से जुड़े होने के कारण गुणस्थान अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे आत्मिक परिगण के अनुसार आत्मा से परिणति, आत्मा आत्मिक प्रणति के या आत्मिक प्रणति से जुड़े होने से क्या कि यह गुणस्थान कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। हम अपनी बुद्धि से इन गुणस्थानों को पहचान नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हम कहें कि हम अपनी
बुद्धि से इन गुण स्थानों को क्या करना है, पहचान करना है। और ये संभव नहीं। हम अपनी बुद्धि के माध्यम से क्या नहीं कर सकते, इनका परिचय, इनका पहचान नहीं कर सकते। बाहरी बुद्धि से आप कैसे पहचान करोगे, जब ये आत्मिक प्रणति का विषय है तो आत्मिक प्रणति इंद्रिय गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय गम्य है। तो बताओ, बाहर की क्रिया से आप कैसे पता लगा सकते हो? जरूरी थोड़ी है कि आपका गुणस्थान पंचम, सुनो, जरूरी थोड़ी है कि आपका पंचम गुण स्थान है तो आपकी स्थिति, वो तो आप स्वयं ही निर्णय कर सकते हो। भेष और परिणति में बदलना, बाहर के कॉस्ट्यूम पहनने से कोई राजा नहीं होगा, खाली होता। और कितना भी वो नाटक होने का अभिनव करे, पर कहीं ना कहीं वह नाटक, वो राजा के नाटक से एक जो रियलिटी में ना राजा होता है, जो गुरु से राजा होता है, उसके लिए कोई भी अभिनव करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वतः ही पहचानने में आ जाता है कि राजा है। और जो जीव मतलब राजा अवस्था में होने का नाटक करे, एक होती राज अवस्था और एक होती राज अवस्था का नाटक। कॉपी कॉपी होती है और रियल रियल, ठीक है। जब हमारे परिणाम विशुद्धि बढ़े, जब हमारी परिणति तो ऑटोमेटिक हमारे अंतरण की व्यवस्था के साथ साथ बाहर की व्यवस्था भी सुदृढ़ ही होगी। कैसी होगी? सुदृढ़ ही होगी। और अगर बाहर की व्यवस्था ठीक है, अंतर की व्यवस्था सुदृढ़ हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। अंतरंग में कसाई बैठी हो और बाहर में हम अच्छा उपदेश दे रहे हो, ऐसे बहुत से चमचमकार, ऐसे बहुत से साधक। हम क्या साधना करते होंगे, जो बाल तप करने वाले साधक हैं, उनके शरीर को देखो, क्या नग्न अवस्था मात्र से उनका छठक स्तर में वस्तु को परिवर्तन करने का चौथा या पांचवा स्तर में क्या है? भावना का भी हो, आत्मिक प्रणति का भी हो, आत्मिक प्रणति का, आत्मा की जैसी प्रणति है वैसा ही हमारा गुणस्थान है। हम बाहर से इसको नहीं पहचान सकते, ना बाहर से हम इसको गैस कर सकते कि हाँ ये ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा ये मत कहने में आए। कैसे आएगा? मात्र कहने में आएगा, यथार्थ में, क्योंकि ये इंद्रियगम नहीं है, अतीन्द्रियगम। हम अपनी बुद्धि से इन दो स्थानों की पहचान करें नहीं, इन्हें तो अपने अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। जिस तरह से परिभाषा दी है कि विराज महाबली वो तो कहेगा, वो कहना पड़ेगा। क्या नग्न अवस्था से ही अवस्था में क्या है? इतने सारे त्रिंच है, इतने सारे मनुष्य घूम रहे, इतने सारे मतलब पेड़ पौधे हैं, कभी छठक अवस्था में परिणति भी अपने में बहुत बड़ा है। हमारी परिणति सुदृढ़ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? जो हमारी परिणति है कैसी होनी चाहिए? सुदृढ़ होनी चाहिए। जब तक हमारी परिणति सुदृढ़ नहीं है, जब तक काम चलने वाला नहीं।
बिल्कुल वही है। अब विशुद्धि कहाँ आएगी बताओ? जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ती जाएगी उतना विस्तार बढ़ता जाएगा, और जितनी जितनी हमारी विशुद्धि गिरती जाएगी उतना उतना हमारा गुरु स्थान मिलेगा। एक दूसरे का संबंध, जितना जितना बाहरी पात्र गर्म होता जाएगा उतनी पात्र में रखी हुई जो वस्तु है वो भी गर्म होगी। पहले पात्र का गर्म होना अत्यंत आवश्यक है। जो बाहर तक है वह पात्र को गर्म करने का, पात्र को शुद्ध करने का ये है। फिर ऐसा हो जाएगा कि हम क्या आत्म प्रणित शुद्ध है, आत्म भाव शुद्ध है, तो व्यक्ति की क्रिया पर जो प्रतापी है वो भी करनी पड़ेगा, ये भी काम नहीं चलेगा। क्रियाओं को पालेगा नहीं। संबर के जो आश्रम के हेतु है उनको रोकने के लिए संबर और निर्जरा का विस्तारण पंच महावत आता है, कार्य भावना में आता है। पंच महावत संचरण पंच तरह जाता है, ऐसी याद आती है। तो वो सारा चीज खत्म हो गया। पांच महा तेरे प्रकार का ठीक है। फिर अगर ऐसा नहीं करेगा तो साथ में हो जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मानते हैं कि आत्म विशुद्धि का नाम ही गुण स्थान है। तो आत्म विशुद्धि बनेगी कैसे? पापों में लिप्त होकर आत्म विशुद्धि नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। पापों में क्या पढ़कर, पापों में पढ़कर आत्म विशुद्धि नहीं बनेगी। जब भी आत्म विशुद्धि बनेगी उसको क्या क्या करना पड़ेगा? हमको बाहरी तप आदि करना, क्या करना पड़ेगा? बाहरी तप आदि करना। देखिए, बाहरी क्रिया सही हो, अंतरंग सही हो, ऐसा क्यों जरूरी है? वो बता रहे हैं आपको, सुनिए। जिसका बाहरी क्रिया ठीक है, अंतरंग ठीक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर जिसका अंतरंग सही है उसका बाहरी क्रिया भी शुद्ध हो। क्या होगी? सही। मानते हैं कि बाहर में क्षमा भाव दिखा रहा है पर अंतरंग में कलुषता तो उसके अंदर है, और कहीं ना कहीं वो कलुषता उसकी नजर में पकड़ में आई जाती है। एक होता है और एक होता है बनावटी क्षमा, दोनों में फर्क। तो यहाँ पर इन सारी बातों को ही आचार्य भगवंत यहाँ हमको समझाने का प्रयास करते हैं और कहते भी हैं कि आप अपने अंतरंग को शुद्ध करिए। सबसे अधिक जोर कहाँ दिया? ये बाहर के जितने भी व्रत आदि है ये सारे मात्र एक बाढ़ का काम करते हैं। क्या करते हैं? बाढ़। अब हमने व्रत आदि के लिए क्या क्या इनको ऐसी व्यवस्था बना दी कि आपको चारों ओर से पता चल जाए। आपका ये बहरंग का सुरक्षा कवच। अब इसमें कोई पापालिक, अब कोई ऐसी व्यवस्था आपको बाधित नहीं करेगी कि जो आपकी आत्म प्रणति में या आत्मा की विशुद्धि में क्या बनेगी, कोई नुकसान पहुंचाने वाली। व्रत आदि दिए तो उन्होंने क्या किया, बाहर से परिचय कर दी, बाहर से सुरक्षा कर दी।
अब बाहर से सुरक्षा करने के बावजूद भी अगर हमारी परिणति सुदृढ़ नहीं हो पाई, हमारी परिणति हमारे प्रति आदि सुरक्षित नहीं हो, तो किस मतलब की, किस बात की हमारी सुरक्षा? जैसे इस कमरे में धूल मिट्टी बहुत आ रही है, हमने खिड़कियां बंद कर दी, क्या कर दी? खिड़कियां बंद कर दी। अब कहा अब खिड़कियां बंद कर दी, अब तुम अंतरंग की सफाई। ये खिड़कियां बंद क्यों की थी? धूल मिट्टी को रोकने के लिए। और इससे भी पहले क्या थी कि मैं जो अनादिकाल से परिश्रम कर रहा हूँ, मिट्टी निकालता हूँ, फिर मिट्टी आ जाती है, गंदगी निकालता हूँ, फिर गंदगी आ जाती है। तो आचार्य कहते हैं उस गंदगी को निकालने से पहले जो गंदगी आने के जो द्वार थे उनको बंद कर दिया, तो हमने बंद कर दिया। और बंद करने के बावजूद भी अगर हम गंदगी नहीं निकाल पाए तो हम जैसा अज्ञानी संसार में दूसरा, मतलब इतने सारे साधन दुरुस्त होने पर भी अगर हम अपने साथी को नहीं पहचान पाए, इसको अपने साथी को नहीं पहचान पाए, तो आचार्य कहते हैं कि आपका इतनी सारी साधना करना ना करना सब बराबर है। ठीक है, तो क्या कहा? आत्म परिणति अगर सही है तो बाह्य परिणति भी ठीक होगी। आत्म परिणति ठीक है और बाहर की परिणति में सेनन के अनुसार अगर कोई दोष आदि लग भी जाए फिर भी वह तीव्रता को प्राप्त नहीं होगा, तीव्र बंध नहीं होगा उसकी। इसलिए क्या कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है अपनी अंतरंग परिणति को बाहर में चाहे कितनी भी गद्दाओं पर अंतर, बाहर में चाहे हमारी कितनी भी क्रिया कर्म बस हो, पर भावना को हमेशा कैसी रखनी चाहिए? कुछ नहीं, तब जाकर हमारी परिणति अच्छी होता है। अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सबसे बड़ा एक ही माध्यम है कि हम अच्छी सोच रखें। क्या रखें? अच्छी सोच, सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच। अभी मैं पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बारे में आया। बड़ा सुंदर एक उसमें उदाहरण दिया। एक शिविर लगा और शिविर में बैठने वालों की जो कैपेसिटी थी, जो सीटें थी, 500 लोगों की। कितने लोगों की थी? 500 लोगों की। तो सज्जन थे, उसको अंतिम 500 वाला नंबर, एक सज्जन थे और नंबर कौन सा मिला? जो 500वां नंबर था उसको लास्ट में। उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए और बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, उसको देख रहे और देखकर यही बोल रहे थे कैसी फालतू जगह पड़ी हुई। मन ही मन सोच रहा है, अरे इसको कहते हैं नकारात्मक सोच। अरे हम पहले आ जाते, तुम्हारा नंबर पहले आ जाता। ये नेगेटिव सोच है, इसलिए नेगेटिव सोच। अरे आ जाते, तो उस समय उस नेगेटिव सोच में उसकी क्या विचार चल रहे हैं? आर्त ध्यान भी चल रहा है और कभी कभी रौद्र ध्यान भी आ जाता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये तो मन नेगेटिव सोच है।
पॉजिटिव सोच रही हूँ, अगर मैं 1 मिनट लेट आ जाता तो शिविर में जो मेरे को अंतिम नंबर मिला है वो भी मेरे को नंबर हासिल नहीं। ये पॉजिटिव मतलब वह 500 नंबर में भी सुखानुभूति इसकी अनुभूति सुखानुभूति नंबर से कोई फर्क नहीं। नंबर कौन सा आया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसमें शामिल हो गए ये हमारे लिए। ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव। तो ये गुण स्थान क्या है? गुण स्थान उन्हीं का बढ़ता है जो अपने जीवन में पॉजिटिव सोच को लेकर केवल ज्ञान क्या है? पॉजिटिव ज्ञान, इसको शुभ ध्यान बोलते हैं, अच्छा ध्यान बोलते हैं। तो पॉजिटिव तो नॉलेज, पॉजिटिव नॉलेज ही तो है, ज्ञान नॉलेज तो बोलते हैं, ठीक है। और उससे विपरीत नेगेटिव नॉलेज, दूसरे बैठे हुए। और अधिकांश हमारा जीवन आज सुखद में नहीं है, उसके पीछे हमारी नेगेटिव सोच की बहुत बड़ा हिस्सा रहती है। इसको आचार्य ने 22 वर्षों के अंतर्गत भी सम्मिलित किया। यहाँ पर किया, जो 22 वर्षे होते हैं उनमें भी क्या किया, सम्मिलित किया। प्रज्ञा, अप्रज्ञा, सत्कार, पुरस्कार, क्या समाजीय सहयोगी, हमारी आत्म प्रणति, आत्म विशुद्धि कहीं ना गिरे। अब देखिए, विशुद्धि ना गिरे तो आचार्य क्या कहते हैं बताओ? आत्मा ज्ञानी है, आत्मा ज्ञानी है नहीं, आत्मा जैसी है वैसी है। सम्मान किसका हुआ? अगर हम ये माने कि आत्मा का सम्मान हुआ तो आत्मा का अपमान भी होता। मतलब शब्द, दो शब्द है, अगर एक शब्द सही है तो उसका शब्द एक विलोम शब्द, विपरीत शब्द। आत्मा का जन्म, आत्मा का मरण नहीं, न जन्मम न मृत्यम न न क्षुद्रो न वीतो न हासम न हस्तम न स्वेदम न वेदम चिदानंद। आत्मा का कोई आकार है? आत्मा मरती है, आत्मा जन्म लेती है नहीं, ना आत्मा व्रत होती है। तो ऐसा जब चिंतन होगा ना, आत्मा बाल है, ना आत्मा वृद्ध है, ना आत्मा युवा है, आत्मा तो आत्मा जैसी है। जब ऐसी हमारी परिणति होगी तो निश्चित ही हमारी सोच पॉजिटिव ही होगी। कोई हमारे साथ में कितना भी खुला कर दे, कितना भी कुछ बोल दे, क्या होगा? सामने वाले है। बहुत सारी चीजें हैं। एक अज्ञान अवस्था में पेड़ पौधे कितनी क्षमा स्वीकार करते हैं, उनसे बड़ा क्षमाशील कोई है? चाहे उनको जबरदस्ती सहन करना पड़ता हो, जबरदस्ती क्षमा देनी पड़ती हो, पर क्या क्षमा तो भाव रखते रहते हैं। तो यहाँ पर यही भाव आचरण करेंगे कि जितनी जितनी हम अपनी विशुद्धि को बढ़ाते जाएंगे, जितनी जितनी हमारी परिणति ठीक होती जाएगी, उतना उतना हमारा गुण स्थान बढ़ता है। तो गुण स्थान किसका विषय है? आत्मिक प्रणति से जुड़े होने के कारण गुण स्थान अत्यंत सूक्ष्म विषय है। ये हमारी बुद्धि के क्या नहीं है,
बुद्धि के अनुसार हम जाने की पहचान लें, अपनी बुद्धि लगा लें ये कौन सा स्थान है, नहीं बुद्धि लगाई। तो कहते हैं इस इतना अवश्य है कि इस गुण स्थान की प्राप्त होने पर कथित गुण हमारे आचरण में अवश्य आ जाते हैं। मतलब जब अंतरंग हमारा आचरण में होगा तो बाहर भी हमारा आचरण कैसा होगा, सही। बाहर का आचरण ठीक हो, अंदर का आचरण ठीक ही हो, ऐसा आवश्यक है। पर बाहर में जब विशुद्धि है तो विशुद्धि आई कहां से थी? विशुद्धि आने का कारण क्या बना? हमारी आत्मविशुद्धि। हमारी जो हमारा जीवन असावधान था वो सावधान हो गए हम लोग। जो हम अमर्यादित जी रहे थे हम मर्यादित हो गए। तो ये क्या है? ये सब हमारी आत्म प्रगति का। अंतरंग साफ है तो बहिरंग अपने आप साफ हो ही जाए। और हम बहिरंग को स्वीकार क्यों कर रहे हैं अंतरंग साफ करने की? बहिरंग में व्रत आदि को क्यों स्वीकार किया है? हमारा अंतरंग अंतरंग, ठीक है। हमारे भावों में उतार चढ़ाव के अनुरूप इनमें क्षण क्षण में परिवर्तन होती रहती है। जैसे हमारे भावों में उतार चढ़ाव होता है, कभी हमारे भाव ऊपर पहुंच जाते हैं, कभी हमारे भाव नीचे हो जाते हैं। जब कोई मतलब भावों से गिरता है तो गुण स्थान गिर जाते हैं, और जब कोई गुण भावों से बढ़ता है तो उसका गुण स्थान बढ़ जाता है। ऐसा भी हो सकता है। तो हम कम से कम अपने भावों से ना, कहाँ से ना गिरे, अपने भावों से ना। अगर हम अपने भावों से गिरते हैं तो क्या होता है? हमारा गुण स्थान भी गिर जाता है। और सबसे बड़ी, अगर मोक्ष मार्ग की पूर्ण यात्रा में अगर कोई सहयोगी बनेगा तो ये हमारे गुण स्थान ही है। क्योंकि इन गुण स्थानों से ही गुजर कर ये जीव अपनी यात्रा को क्या करता है? पूर्ण करता है, वो मंजिल को। तो इन सारी बातों को क्या करना है? हम सबको याद रखना है, कहीं हमारा गुण स्थान गिर नहीं जाए, यानी हो जाए गिर नहीं जाए। तो इसमें कहते हैं इनमें आरोहण और अवरोहण कभी एक निश्चित क्रम से होता है। इनमें भी जो आरोहण होता है और अवरोहण होता है का भी एक निश्चित क्रम। तो किस प्रकार है? तो आचार्य यहाँ बताते हैं कि जब कोई जीव मिथ्वात गुण स्थान में 14 गुण स्थान होते हैं, तो 14 गुण स्थानों में यह जीव क्या करेगा? कैसे कैसे गुण स्थानों में आरोहण करता है? तो मिथ्वात गुण स्थान से 7वें में, 5वें में, चौथे में और 30वें में आरोहण, मतलब आरोहण होता है। कहाँ से? मिथ्वात गुण स्थान से कहाँ कहाँ पर? छठी मतलब 7वें में, 5वें में, चौथे में और 30वें। जब यह जीव गुण स्थान की आरोहण होता है तो कहाँ कहाँ जाता है वो? मतलब तीसरा भी बनता है, 5वां स्थान भी बनता है और चौथा भी बनता है और 7वें स्थान। हाँ, अवरोहण में शासादन में कोई नहीं, आरोहण नहीं होता है, अवरोहण होता, मतलब दूसरे गुण स्थान वाला सीधे पहले गुण स्थान में ही गिरता है। आरोहण अवरोहण मतलब आरोहण माने चढ़ना और अवरोहण माने वहां से गिरना।
नीचे से मतलब नहीं होता है। उपसंधि आरोहण अवरोहण ये होता है कि ऊपर की ओर जाना, नीचे की ओर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है छायक वाला ही जीव होता है कि जो गिरता नहीं है। उपसम वाला तो क्षयुक्षम वाला जीव गिरता भी है और उठता है, ठीक है। अब है सम्यक मिथ्या दृष्टि। गुण स्थान वाला चौथे गुण स्थान में आरोहण करता है। क्या करता है? चौथी गुण स्थान में क्या करता है? आरोहण करता है। और पहले गुण स्थान में अवरोहण करता है। मतलब तीसरे से कहाँ आ सकता है? पहले गुण स्थान में भी आ सकता है। अब है अव्रत सम्यक दृष्टि। कौन सा? 14 गुण स्थान में। पंचम गुण स्थान जब अवरोहण करेगा तो पंचम गुण स्थान या फिर 7वां गुण स्थान। अवरोहण चढ़ने की अपेक्षा जब भी यह जीव आगे गुण स्थानों में बढ़ता है, अवरोहण करता है, तो छठवें में नहीं आता है, 7वें में। अवरोहण करेगा 7वें करेगा और आरोहण करेगा तो 6वें में वापस में आ जाता है। ठीक, रुकता नहीं है, बस छत छूकर आता है। जब भी ये लेगा तो जब करेगा तो सीधे मतलब चौथे से सीधे 5वें में जाएगा या 5वें से वह 7वें में जाएगा, 6वें में नहीं। 6वें में वापसी की अपेक्षा, अवरोहण की अपेक्षा है, आरोहण की अपेक्षा 7वां ही विधि। ठीक है ना। तो उसमें अब अव्रत अवस्था में, अवर्ती में, और अगर अवरोहण होगा, गिरेगा, तो तीसरा गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, तो पहला। चौथे से तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है। संयता संयत गुण स्थान, मुझे गुण स्थान संयता संयत गुण स्थान, यह जीव मतलब 5वें गुण स्थान से सीधे 6वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान में अवरोहण करता है। 6वें में नहीं, सीधे 5वें से कहा जाता है 7वें में अवरोहण करता है। और जब गिरता है तो चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। बताता हूँ, चलता है, ठीक है। और अगर ये जीव संयता संयत मतलब छठी गुण स्थान अवरोहण करता है तो सीधे ये 7वें गुण स्थान में, इसमें संयत संयम में 6वें गुण स्थान में जाता है। और अगर वहां से गिरता है तो 5वां, चौथा, दूसरा या तीसरा, दूसरा और पहला, ऐसा भी करता है। ठीक है। इसके बाद आता है, अब यहाँ पर ये गुण स्थान हो गए 6 गुण स्थान। ठीक है, ये 6 गुण स्थान बुद्धिपूर्वक होते हैं। कैसे होते हैं ये 6 गुण स्थान? कैसे होते हैं? बुद्धिपूर्वक होते हैं। अब आगे गुण स्थान कैसे? अबुद्धिपूर्वक। इसमें 6 गुण स्थान कैसे हैं? बुद्धिपूर्वक है। और 6 गुण बाकी गुण स्थान कैसे होते हैं? अबुद्धिपूर्वक। तो अब आता है अप्रमत्त संयम, मतलब 8 मतलब 7वें गुण स्थान से यह जीव 8वें गुण स्थान में आरोहण होता है। यहाँ पर होता है 8वें गुण स्थान में आरोहण होता है। अब अवरोहण होता है तो अगर कोई जीव 7वें गुण स्थान में अवरोहण करता है, अगर ये चीज गिरता है तो मरण की अपेक्षा या उसका 6वां गुण स्थान होगा या उसका 4था गुण स्थान। मरण की अपेक्षा अगर कोई जीव है, मरण काल समय आ गया, उसका समय नजदीक आ गया, तो या वो 6वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में मृत्यु को प्राप्त होगा या फिर वो 4थे गुण स्थान में, उससे नीचे उसका गुण स्थान नहीं, वो तीसरे में नहीं जाता है। हाँ, अव्रत सम्यक दृष्टि उससे नीचे नहीं गिरता। क्यों? यहाँ पर क्षायक सम्यक की बात की, क्षय की बात की जा रही है, क्योंकि क्षायक सम्यक दृष्टि का गुण स्थान कभी नीचे की ओर 4थे से नीचे जाएगा नहीं। ठीक है ना। या पूछे अब है
अब इसमें आता है अपूर्व करण। कौन सा? अपूर्व करण गुण स्थान में बात नहीं करेंगे, आप लोग सुनेंगे। मानिए सुनो, कौन सा गुण स्थान है? अपूर्व गण गुण स्थान, और 8वां गुण स्थान। 8वें गुण स्थान से कहाँ पहुंचेगा? आरोहण किसमें करेगा? 9वें गुण स्थान में आरोहण। क्या करेगा? 9वें गुण स्थान में आरोहण होगा। अवरोहण का होगा मरण की अपेक्षा। मरण की अपेक्षा 7वां गुण स्थान या फिर चौथा गुण स्थान। छठा कौन सा होगा? 7वां गुण स्थान होगा या फिर चौथा गुण स्थान। ठीक, क्रम में हर चीज का क्रम है, क्रम क्रम से। ठीक, अब यहाँ पर आता है अनुवर्तीकरण गुण स्थान, 9वां गुण स्थान। कहाँ पहुंचेगा? ये अपना सीधा 10वें गुण स्थान में। कहाँ पहुंचेगा? 10वें गुण स्थान में पहुंचेगा। अब मरण की अपेक्षा अवरोहण कहाँ पर होगा? 8वें गुण स्थान में या फिर चौथे गुण स्थान में मरण की अपेक्षा। यहाँ पर मरण की अपेक्षा वहां। ये पूरा एक श्रेणी, वहां पर एक चार्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। फिर कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय, मतलब 10वें गुण स्थान से। अब यहाँ पर स्थितियां दो बनती हैं। स्थिति बनती है सूक्ष्म सांप्राय में 10वें गुण स्थान की स्थितियां दो बनती हैं। एक उपसम श्रेणी वाला जीव होता है इस गुण स्थान में, और एक छपक श्रेणी। जो उपसम श्रेणी वाला होता है वह 10 में से 11वें में जाता है। कहा जाता है? 10 में से 11वें में जाता है। और जो छपक श्रेणी वाला होता है वो 10 में से 12वें में जाता है, 11वें में नहीं। ठीक है ना? और जो उपसम श्रेणी वाला है वो क्या करेगा? जो उपसम श्रेणी वाला है वह 9वें और चौथे गुण स्थान मरण की अपेक्षा से, और 10 में से चौथे भी गुण स्थान मरण की अपेक्षा से। हाँ, यहाँ पर आ गया। वहां पर दो कंडीशन होती है, एक मरण की अपेक्षा होती है और एक वह जो भी उसका जो काल है उसकी अपेक्षा है। काल की अपेक्षा से होती है तो वो तो जीव सीधे कहाँ जाएगा? मतलब मरण की अपेक्षा बात करें तो 9वें और चौथे में जाता है मरण। और अगर काल की अपेक्षा लेंगे, समय की, अगर समय अवधि की अगर अपेक्षा से बात करेंगे तो वो पहले गुण स्थान में भी जा सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन द्वितीय उपसम सम्यक कहते हैं। वो विक्रय गति में अगर मरण की अपेक्षा अगर बीच में उसका मरण हो गया तो वो सम्यक तो लेकर जाएगा और देव पर्याय में जाएगा, तो वहां पर वह क्षयोपसम्यक सम्यक को प्राप्त कर फिर सम्यक पर आरूढ़ हो जाएगा, सम्यक दृष्टि फिर हो जाएगा। ठीक है, अब है उपशांत गुण स्थान। कौन सा गुण स्थान? उपशांत गुण स्थान में जो मतलब 11वें गुण स्थान में या जीव बैक 10वें गुण स्थान में आरोहण करता है या फिर सीधे चौथे गुण स्थान में अवरोहण कर जाता है। ठीक, अब है क्षीण मोह गुण स्थान से यह सीधा जीव मतलब सहयोग केवली मतलब 13वें गुण स्थान में जाता है, वहां से नीचे की ओर गिरता नहीं। उसके बाद में अयोग केवली गुण स्थान में, मैं सहयोग केवली गुण स्थान में 13वें गुण स्थान से इसका जीव का जो आरोहण होता है तो 14वें में होता है, अवरोहण तो उसका होता ही नहीं। इसके बाद आता है सहयोग केवली, मतलब अयोग केवली में 14वें गुण स्थान से यह जीव बैक नहीं होता, यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? हो सकता है जो छीड़ कसाय वाले थे वो तो पार कर गए, जो उपशांत कसाय थी वो भी सीढ़ी अरूढ़ थे, इसी के फल से सर्वसिद्धि गए वो लोग। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पर गुण स्थान की हमने यहाँ पर चर्चा
यहाँ पर की। तो गुणस्थान की चर्चा में एक बात हमारे समझ में आती है कि गुणस्थान की चर्चा करते करते हमारी परिणामों की विस्तृति भी बढ़ना चाहिए। और गुणस्थानों की छोड़ जितनी भी हम जो क्रिया कर रहे हैं या जितनी भी हम जो क्रिया करते हैं, उन सारी क्रियाओं को करने में हमारी परिणति शुद्ध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी जो परिणति है शुद्ध होनी चाहिए, विशुद्ध होनी चाहिए। व्रत आदि लिए क्यों, ये प्रश्न हमारे अंदर हमेशा उठते रहना चाहिए। इस संयम के चोले को स्वीकार क्यों किया, ये प्रश्न हमारे अंतर में हर समय क्या होना चाहिए? उठता रहना चाहिए। अगर ये प्रश्न अगर हमारे अंतरंग में हमेशा उठ रहा है तो हमारे गुण स्थान में कभी भी गिरावट नहीं, गिरावट नहीं आती। गुण स्थान में गिरावट क्यों आती है? गुण स्थान में गिरावट आने का कारण क्या है? तो आचार्य कहते हैं गुण स्थान में गिरावट आने का मात्र एक ही कारण है कि हमारे अंतर इस प्रश्न की जो जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा हमारी खत्म। क्या जिज्ञासा? संयम को स्वीकार किया, व्रत आदि क्यों स्वीकार किए, हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये सारी बातें हमारे चित्त में जब आती है। पर यह क्या होता है, जब हम इन सारे शब्दों से विस्मित हो जाते हैं, ये सारे प्रश्न हमारे जीवन से जब हट जाते हैं, तभी हमारे जीवन में प्रमाद स्थान ले लेता है। क्या लेता है? प्रमाद स्थान ले लेता है, कसाय भाव स्थान ले लेते हैं। और जब ये हमारी अंतर में परिणति चलती है तो ये प्रश्न हमारे अंदर हमेशा चलता है तो सावधानी क्या रहती है? सावधानी रहती है। तो मोक्ष मार्ग में स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र प्रवृत्ति का तो उपदेश दिया गया है, स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए। कहीं हमारा जीवन अगर स्वच्छंद हो गया तो आचार्य कहते हैं कि आप अपना भी अहित करोगे और दूसरे का भी। आचार्य ने बड़ी महत्वपूर्ण उपमा दी। एक स्वच्छंद पशु जब विचरण करता है तो स्वयं भी कष्ट में होता है और दूसरों को भी कष्ट में डाल देता है। और जब वही प्रवृत्ति स्वतंत्र हो जाती है, मतलब मर्यादित होती है, तो क्या होता है, वही जीव अपने को कर लेता है, संभाल भी लेता है। तो आचार्य भगवत यहाँ पर यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके परिणामों में कभी भी क्या नहीं आनी चाहिए? विशुद्धि गिरना नहीं चाहिए। नहीं गिरनी चाहिए, हमारे भाव कभी भी नहीं करने चाहिए। अगर हमारे भाव अगर मैले हो गए तो आचार्य कहते हैं कि आप न बहुत अहित व्यवसाय का उदय है, कर्म का उदय है। भाव तो स्वतंत्र है, भाव बनते हैं पर भावों को उसके लिए प्रयास करिए, भावों पर हावी हो जाइए। जैसे आपके भाव आते हैं, जैसे एक सपोज करिए मेरे को भाव क्रोध करने का या कोई वस्तु खरीदने का, और मुझे लग रहा है कि इस वस्तु से मुझे लाभ होगा, तो क्या हम उस वस्तु के साधनों को नहीं जोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा नहीं करते हैं? करते नहीं करते? इसको परचेज करने के लिए कितने साधन जुटाते हैं? उसी पर पुरुषार्थ उसी अनुसार करते हैं। जब हमारे भाव निर्मल हो उस समय अगर वो पुरुषार्थ अगर ठीक किया जाए तो वो क्रियात्मक भी हो जाए।
जब भावों की लौ से हमारा अंतरंग गर्म हुआ, क्या वो गरम 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 हुआ, तो वहां पर व्रतों की चोट मार दो। क्या कर दो? चोट मार दो। तो वहीं से वो कर्म श्रृंखला कैसी हो जाएगी? अरे अरे नहीं, क्या करेंगे, कल आएगा नहीं करेगा, अनेक प्रकार की सब पल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो संभव है। मनुष्य के जीवन में सब संभव संभव है, सब पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कहते हैं हम भी नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे, सब कर केस नोच नहीं कर पाएंगे, व्रत नहीं कर पाएंगे, सब कर लेंगे। जो सर पे मुड़ेगी तो फिर भावना होनी चाहिए। ठीक है, हम केस नोच की, हम यहाँ पर केस नोच की बात कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हम शरीर में ताकत नहीं फिर भी कर रहे हैं। बताओ, शरीर बुखार आदि होता है तो दुकान पर बैठते नहीं बैठते? है? ये हमारे ऊपर प्रमाद हावी नहीं है। अगर हमारी भावना प्रबल होती तो हम आते। अंतराय कर्म का तीव्र होता है, लावा अंतराय का, वीर्या अंतराय का। और हम बिस्तर पकड़ के बैठ जाए तो भी काम नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो परिश्रम करना, पुरुषार्थ करें, तब तक हम इन कर्मों की गुलामी करें। और अधिकांश देखा जाए अभी तक हम सिर्फ कर्मों की ही गुलामी कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। इसकी गुलामी है, कर्मों की गुलामी। कर्म कहते नाचो तो नाच लिए, कर्म ने कहा खा लो तो खा लिया, कर्म ने कहा उठो तो उठ लिए, कर्म ने कहा कि हंसो तो हंस लिए, कर्म ने कहा रो तो रो लिए। तो ये क्या है? अभी हाँ, अशुभ कर्म के उद्देश्य हमको वस्तु का अभाव होगा, और शुभ कर्म के उद्देश्य से वस्तु का सहयोग मिलता। ठीक है, तो हमारे पास सारे साधन, सारे साधनों का हम सही उपयोग करें, गुलामी की जिंदगी ना जी। कैसी जिंदगी? अगर हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं तो आचार्य कहते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहे, तुमसे अच्छे तो त्रेंच हैं, तो कम से कम अपनी मनमानी तो करते हैं। क्या करता है? हाँ? कौन? अच्छा, कितनी खाती? इंसान तो खा रहा है ना। बस यही कारण, एक थोड़ी सी शल्य थी, एक थोड़ा, देखिए हम, देखिए शल्य भी नहीं कह सकते अपन उस अवस्था में। नहीं, जब भरत की भूमि पर खड़े थे तो उन्होंने जीत की, तो भरत की भूमि रही नहीं वो। जब तीनों युद्ध जीत लिए तो भरत की भूमि थी नहीं। ये सारा विषय हमारे मतलब एक प्रवचनात्मक है, संबोधनात्मक है, पर यथार्थ में देखा जाए कि उनका समय नहीं है। कायशर्ग उपलब्धि के लिए एक जीव अधिक से अधिक कायशर्ग मुद्रा में अगर खड़ा हो सकता है तो 1 वर्ष से अधिक खड़ा नहीं। मर्यादा कायशर्ग, इतना उत्कृष्ट कार्य उसका। ये तो विषय है, भरत जी आए और नमस्कार किया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई। ये सारी किंवदंती मतलब एक बाहर की बातें हैं, संबोधन की बातें हैं। अगर अपन
तो सारा विषय आता है, संबोधन में आता है, उपदेश तत्व आता है। पर महत्वपूर्ण बात है, अगर हम उनको शल्यधारी कह देंगे तो याद रखना व्रती का लक्षण क्या होता है, निश्चल व्रती। तो वो अव्रती वहां हो गए, उनका छठवां गुण स्थान में नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे विषय, तो यहाँ पर यही है कि उनकी व्यवस्था, कर्म व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि उनको इतना ही समय लगना था, इधर भरत का जाना था, उधर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने का समय लग गया। हाँ, निमित्त भी कह लो, क्या दिक्कत जाती है, निमित्त है। हाँ, ये बात तो थी। हाँ, जब उन्होंने दीक्षा ली थी उस समय ये भाव था, दीक्षा लेने का यही भाव था कि मेरे ही कारण भरत अपमानित, या संसार की दशा का बोध आया कि मात्र इस पैसे के कारण भरत ने मेरे से युद्ध किया। और भरत जी भी जो घर में बैरागी हुए, उनके मन में ये बात हमेशा थी कि मेरे कारण बाहुली चला। जो घर में बैराग था, जो उत्पन्न थी, जो आप अभी कह रहे थे, भरत बाहुली के मन में ऐसी बात नहीं थी, भरत के मन में बात थी कि मेरे कारण बाहुली चला। हाँ, 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 ये सारी चीजें हैं। बड़े पुत्र ज्येष्ठ, बाहुली छोटे थे। निमित्त है, सारी विषय है ऐसे निमित्त नैमित्त संबंध होते हैं। जैसे क्या हुआ, किसी का तो आना हुआ और वो कार्य की सिद्धि होनी हुई, तो क्या कहते हैं, गंगा तो आने थी, भागीरथ के साथ। भागीरथ एक मुनि थी। भागीरथ कौन थी? ठीक है, जो भागीरथ नदी निकली है वो मुनराज के नाम से ही निकली है। जब प्रयाग अपन कैलाश पर्वत जाते हैं, पशुपात जाते हैं, तो वहां पर भागीरथ और अलकनंदा, इन दोनों नदियों का संयोग होने से वहां पर क्या बनी है, गंगा नदी बनी है। और अलकनंदा का जो पानी है, बड़ा ही महला पानी है, रस जैसा है, बड़ा महला पानी है। और जो भागीरथ नदी है उसका पानी बिल्कुल स्वच्छ है। धौली गंगा नहीं, इसको गंगा बनती है। धौली गंगा तो वहां बनती है कर्णप्रयाग में बनती है। धौली गंगा पर कर्णप्रयाग में बनती है। वहां पर सरस्वती नदी आगे चलकर सरस्वती लुप्त हो जाती है और अलकनंदा निकल रही होती है, उसके बाद समा जाती है, फिर बाद इलाहाबादी निकलती है, अदृश्य हो जाती है। जो धौली गंगा की बात कर रही है वो कर्णप्रयाग में जाकर वो अपने प्रयाग करता है। हाँ, वो धौली गंगा विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा नदी आगे वो मिल जाती है। धौली गंगा ऊपर से अलग अलग पानी दिखते हैं, मतलब एक तरफ मैला पानी दिखता है और एक तरफ स्वच्छ पानी। आप इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग पानी चल रहा है, आगे जा रहा है पानी। गंगा का पानी बिल्कुल स्वच्छ है। जो गंगा नदी जो देव प्रयाग से जो नदी निकली, जमुना नदी अलग निकली है, अलग अलग है। गंगा का पानी खराब नहीं होता क्योंकि वह प्राकृतिक व्यवस्थाओं से निकल के आती है। आयुर्वेद से पत्थरों से टकरा कर निकलती है वो, तो ऑटोमेटिक वो स्वच्छ होती है पहाड़ों से। गंगा नदी शहरों से ना निकलकर सीधे वो
नगर के बाहर निकल कर आई, इसलिए वो स्वच्छ मानी जाती है। और महत्वपूर्ण बात है कि गंगा नदी जो निकली है, तो 72 जो नाले हैं कैलाश पर्वत पर, उन सारे पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर है, जो बर्फ है, वो पिघलती है, और पिघलने के बाद वो हो जाती है, और बहती बहती वो अलकनंदा की बहुत तेज बहाव है। अलकनंदा का बहाव, जितनी भी नदियों का उद्गम है, इतना तेज प्रभाव है। अगर वहां पर आप शांति से बात भी करना चाहो तो आप बात कर सकते हो। बहुत तेज आवाज आती है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ा, और आज इतना ही। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान।